हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और कंपटीशन का तैयारी आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी हम नंबर सिस्टम बता रहे हैं और नंबर सिस्टम में मैं आपको एक टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम में मैं इसके पहले अप्रॉक्स 4 या 5 क्लास ले चुका हूँ। आप देख सकते हैं, आप जो आपका यूट्यूब चैनल है, जिस पे आप देखते हैं सारे वीडियो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस, उस पे सारे जो भी वीडियो हम आपको जो भी लेक्चर बताते हैं, वो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाता होगा। आपको हम बता दें कि रिमाइंडर थ्योरम इसके पहले भी बताए हुए थे कि रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं, रिमाइंडर निकालना, शेषफल निकालना। और इस पे हम एक लेक्चर दिए थे बेसिक का, एक लेक्चर दिए थे बाइनोमियल का। उस बेसिक और बाइनोमियल में एक और टॉपिक था सिंप्लीफिकेशन रिमाइंडर थ्योरम का। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे बात किए थे एक लेक्चर में। फिर मैंने आपको बताया था फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम। और फिर लास्ट टाइम जो आपको हम बताए हुए थे, वो यूलर पे हम लोग बात कर रहे थे। और यूलर पे जब हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पे क्लास खत्म हो गई थी। आज की क्लास में हम लोग यूलर को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले वो देख लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़े। बेसिक में ही हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़े थे। जो बच्चे रेगुलर वीडियो को देख रहे होंगे, रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनको ये सारा बात समझ में आ रहा होगा। फिर बेसिक में ही सिंप्लीफिकेशन बताए थे। फिर हम बताए थे वन के रूप में, वन का जो रूप होता है, वन के रूप में चेंज करके रिमाइंडर निकालना। फिर मैंने इसी में बताया था बाइनोमियल, याद होगा, बाइनोमियल भी हम आपको बता चुके हैं। फिर कल लास्ट टाइम बताए थे फॉर्मेट, फॉर्मेट भी बता चुके हैं। और यूलर जब बता रहे थे तो क्लास ओवर हो गया था, याद होगा। जो बच्चे इसके पहले वाले लेक्चर देखे होंगे, उनको याद होगा कि यूलर को हम बता रहे थे तो क्लास ओवर हो गया था। फॉर्मेट में हम बताए हुए थे कि कोई नंबर है, उस पे जब कोई प्राइम नंबर p कोई प्राइम नंबर है, तो यहां से एक कम लेते हैं और इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर को निकालते हैं। हम एक एग्जांपल भी बताएंगे, रिकैप करेंगे। और आपको हम बताए हुए थे कि बाइनोमियल में, ये बाइनोमियल में बेस को, बेस नीचे वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। पता है आप लोग को, बेस को बड़ा, बेस को छोटा बेस करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूं आप लोग को कि पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बाइनोमियल, देखिए कुछ कुछ ऐसे इसमें रिमाइंडर थ्योरम में जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल हो गया, फॉर्मेट हो गया, यूलर हो गया, इसके बाद विल्सन बताएंगे। ये सब जो भी टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। लगता है कि बहुत इजी है, सही बात है, मैथ तो इजी ही होता है, बट प्रैक्टिस वाले के लिए मैथ काफी इजी होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको ये मैथ काफी बोझ बना देगा आपको। और आप सोचिएगा कि हम एक दिन में सारे कंसेप्ट को रिवीजन कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। आपको रेगुलर वे में रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो बाइनोमियल में हम ये बताए हुए थे, जैसे सपोज हम यहाँ पे लिख दे 99, 99 पे पावर 100 और इस पे दे दे 100, और हम कहे कि इसका आप रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। हम कुछ बाइनोमियल का कंसेप्ट दे रहे हैं, तो आपको हम बताए थे कि बाइनोमियल में ऐसे चेंज करते हैं, 99 को हम 100 - 1 कर देते हैं, पावर 100 बाई 100। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, बचा क्या, -1 पे पावर क्या बच गया, 100, बटा में क्या हो गया, 100। माइनस पे जब इवन नंबर होता है तो वैल्यू प्लस में होता है, यानी -1 पे पावर 100 है तो ये प्लस हो जाएगा। और 1 को जितना बार गुना करेंगे 1, और नीचे 100 है, तो क्या 100 से 1 डिविजिबल होगा, यानी डिविजिबल करने का मतलब कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इस तरह से हम बाइनोमियल का कंसेप्ट बताए हुए थे। बाइनोमियल के बाद हम बताए थे फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट के बारे में हमने ये बताया कि कोई नंबर है, इस पे पावर p-1 और यहाँ पे p, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मैं आपको ये भी कंसेप्ट बता चुका हूँ।
जैसे सपोज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दें, जैसे हम यहाँ पे दे दें 32 और इस पे पावर दे दे मान लीजिए 18 और नीचे दे दे 19। अब हम कहे कि इसका रिमाइंडर ज्ञात करें। याद होगा कि हमेशा फॉर्मेट जो लगता है वो हमेशा प्राइम नंबर में ही लगता है मेरे भाई, दूसरा नंबर में फॉर्मेट नहीं लगेगा। याद रखिएगा, जब तक आप प्राइम, जब जो प्राइम करने का मतलब प्राइम से डिविजिबल देगा, जैसे 19 हो गया। प्राइम नंबर क्या होता है? वो ऐसा नंबर जो एक और खुद से करता है, यानी कोई नंबर है जिसका 2 फैक्टर हो, एक हो और खुद हो, यानी उसका 2 फैक्टर होगा, 1 एंड इटसेल्फ, तो वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। तो जब भी आप फॉर्मेट लगाइएगा तो फॉर्मेट वैसे में लगाइएगा जिसमें आपका, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर हो, तभी आप फॉर्मेट लगा सकते हैं, नहीं तो फॉर्मेट नहीं लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको कंसेप्ट क्या दिए थे कि अगर ये 18 है और ये 19 है तो ये पावर एक कम हो। अब इसका फॉर्मेट, तो 19 का फॉर्मेट क्या होगा? 18 होगा। अब इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा तो इसमें कितना से डिवाइड कीजिएगा? 18 से। ये कट जाएगा तो क्या रिमाइंडर बचा? रिमाइंडर नहीं बचा, 0 बचा रिमाइंडर। अब डिवाइड करें तो पूरा पूरी कट गया मेरे भाई। ऐसा मत समझिएगा, पिछले वीडियो में भी बताए थे कि 18 से 18 कटेगा, हम यहाँ 1 लिख देंगे, नहीं, हम यहाँ रिमाइंडर का बात कर रहे हैं। 18 से 18 कटेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी 32 पे पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और कोई भी अंक पे पावर 0 होता है, वैल्यू 1 होता है, और 1/19 है तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हम लोग फॉर्मेट पे बात कर लिए थे। फॉर्मेट के बाद हम उसके बाद हम बात किए थे यूलर का। क्या बात किए थे? यूलर का बात किए थे। और यूलर में बताए थे कि यूलर जो होते हैं ये दोनों नंबर के लिए अप्लीकेबल है। पहला प्राइम के लिए भी अप्लीकेबल है, और सेकेंड किसके लिए अप्लीकेबल है? कंपोजिट के लिए भी अप्लीकेबल है। याद होगा पिछले क्लास में हम लोग ये इस पे बात कर लिए थे कि प्राइम जो होते हैं, यूलर जो होते हैं, यूलर रूल जो होते हैं, वो प्राइम के लिए भी कंफर्टेबल है, अप्लीकेबल है, और कंपोजिट के लिए भी है। तो इसमें हम आपको सबसे पहले बताए थे टोसेंट के बारे में, याद होगा, और यूलर में एक फॉर्मूला बताए थे, वो आपको ध्यान में होगा। फॉर्मूला हम ये बताए थे कि अगर एन पे कोई पावर है, एन पे क्या है? कोई पावर है, और उस पावर को आप किसी नंबर से, जैसे लिख के बताते हैं, जैसे यहाँ नंबर है, यहाँ पे पावर x दे दे और यहाँ पे b दे दे, तो ये तभी संभव है जब ये दोनों, यानी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो? को प्राइम का रिलेशन हो। पिछले वीडियो में देखिएगा, को प्राइम का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य। और इसका मीनिंग क्या होता है? वैसा दो नंबर जिसके बीच का एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जैसे मैं लिख दूं 3 और 5, ये दोनों को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का एचसीएफ क्या है? 1 है। पिछले क्लास में हम ये बात आपको बता चुके हैं कि को प्राइम क्या होता है। 1 मिनट मेरे भाई। चलिए, तो हमने बताया कि यूलर में यूलर रूल जब लगाएंगे तो प्राइम भी यूज होगा और कंपोजिट भी यूज होगा। और इस पे हम सबसे पहले बताए थे टोसेंट के बारे में। और टोसेंट में हम क्या बताए थे कि टोसेंट 2 प्रकार के नंबर का बनता है। ऐसे भी नंबर 2 ही तरह का है, देखा जाए तो ऐसे नंबर बहुत है, लेकिन अगर आप सारे नंबर में से अगर प्राइम को छाट देंगे तो बाकी सब क्या बचेगा? कंपोजिट बचेगा। तो आपको हम बोले थे कि अगर 2 का टोसेंट, टोसेंट को किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, आपको हम बताए हुए थे। अगर हमको 2 का टोसेंट निकालना है तो 2 इंटू 1 में से इसका उल्टा कर देंगे, यानी 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू 1/2, इसका कितना आ गया? 1 आ गया। उसी तरह से अगर हम कहे तो ये प्राइम नंबर का हम टोसेंट निकाल रहे हैं, 3 का निकालिएगा तो 3 1 माइनस 1/3, तो क्या होगा? 3 गुना 2/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि अगर आप प्राइम नंबर का टोसेंट निकालिएगा तो जिस प्राइम नंबर का टोसेंट निकालिएगा उसका टोसेंट हमेशा एक कम होता है। जैसे मैं कहूँ कि 19 का टोसेंट कितना होगा? 18 होगा। मैं कहूँ कि 23 का टोसेंट कितना होगा? 22 होगा। 25 का टोसेंट, 25 तो वो है नहीं कंपोजिट,
मैं कहूँ कि 29 का टोसेंट कितना होगा, 28 होगा। ये प्राइम नंबर का हम कंसेप्ट आपको दे दिए थे कि प्राइम नंबर का टोसेंट कैसे निकलता है। कुछ और बात कर लेते हैं। फिर आपको हम बात किए थे किसका, कंपोजिट का टोसेंट निकालना। अब कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है मेरे भाई, 4 से। जैसे मैं कहूँ कि 4 का टोसेंट निकालिए, क्या होगा, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब इसका टोसेंट निकलना है तो 4 का टोसेंट निकाल रहे हैं, 4 कर दीजिए, और ये 2 है, 2 को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/2। यानी अगर कंपोजिट का टोसेंट निकलना है, किसका निकलना है, कंपोजिट का, तो पहले जिसका आप टोसेंट निकाल रहे हैं उसको इंटू में लिख दीजिए और उसको प्राइम में चेंज कीजिए। जैसे 4 का प्राइम क्या होगा, 2 गुने 2 यानी 2 का स्क्वायर। अब 2 का टोसेंट 2 को क्या कीजिए, 1 माइनस 1/2, तो क्या होगा, 4 गुना 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से मैं कहूँ कि 6 का टोसेंट क्या होगा, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। अब इसका टोसेंट निकालना है तो 6 लिख दीजिए, 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/2, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3, यानी 6 इंटू क्या होगा, 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3। इसका भी कितना आया, 2 ही हुआ। उसी तरह 6 के बाद कौन सा आएगा, 8 आएगा। 8 का मैं कहूँ कि टोसेंट ज्ञात करो, तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1 माइनस 1/2, तो कितना होगा, 8 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरह से कहें कि 95 का टोसेंट क्या होगा, तो 95 को क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू, अब डायरेक्ट मारते हैं, 19 का क्या होगा, 18/19, और 5 का क्या होगा, 4/5। अब यहाँ देखिए 19 से ये 95 है, 1 मिनट मेरे भाई, यानी यहाँ पे 95 होगा, और 19 को क्या लिख सकते हैं, 18/19, और 5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5। 19 पचे 95, 18 क्या होगा, 72। 18 कितना होगा, 72 होगा। यानी 95 का टोसेंट निकालिएगा तो क्या आएगा, 72 आएगा। ये सब बात आपको हम बता दिए थे, और इस पे हम बोले थे कि अगले दिन जब आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि 5 पे पावर 3 2 8, और नीचे लिख दे 8। अब हम कहें कि इसका रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, रिमाइंडर। तो आप देख सकते हैं, अब बात ये होता है कि यूलर रूल लगेगा कैसे, कैसे जानेंगे कि यहाँ यूलर रूल लगेगा। तो आपको हम बात बताए हुए थे कि यूलर रूल कब लगेगा, जब इन दोनों का नंबर के बीच का एचसीएफ क्या हो, 1 हो, तभी आप यूलर रूल लगा सकते हैं। और यूलर रूल में टोसेंट का बहुत जरूरत है। तो देखिए, तो ये दोनों के बीच का एचसीएफ क्या है, 1 है। जब 1 है तो इसमें क्या हो जाएगा, यूलर रूल लग जाएगा। अब हम कहें कि इसका रिमाइंडर ज्ञात करें, तो 8 का क्या कीजिए, आप क्या निकालिए, टोसेंट निकालिए। तो 8 का टोसेंट निकालिएगा तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 3। अब निकालिए, 8 इंटू 1/2 हो जाएगा। 2 का हम ये कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं, देखिए आपको हम डिटेल में समझा रहे हैं। टोसेंट किसका निकाल रहे हैं, 8 का। अब 8 को हम 2 कर दिए, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1/2, तो कितना वर्ड कटेगा, 4, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 4। अब क्या करेंगे, जब 8 का हम टोसेंट निकालिए, अब इस टोसेंट से इसमें डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो कहते पूरा पूरा कट जाएगा, 4 8 32, 4 दूना 8, यानी अब 82 मर से कट गया। 82 मरतबे कटने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, यानी 5 पे पावर 0, और बटा में कितना हो गया, 8। तो देखिए 1/8, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि इसी को जरा बाइनोमियल से बनाकर दिखाइए कि बाइनोमियल से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए इसी को अगर हम सेकेंड मेथड से बनाएं, कौन मेथड से बनाए, सेकेंड मेथड से। जब आप सेकेंड मेथड से बनाइएगा तो देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है, 5 पे पावर 328, और बटा में कितना है, 8। अब 5 को इस तरह से लिखें कि आपको 1 के फॉर्मेट में आ जाए, किसके फॉर्मेट में आ जाए, 1। अगर ये बाइनोमियल या बेसिक भी कह सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव 1 का रूल याद होगा, पॉजिटिव निगेटिव रूल आपको हम बेसिक में ही सिखा दिए थे। तो 5 को यहाँ 328 है, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और उस पर पावर कितना होगा, 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 चौका 18, यानी 164, और नीचे क्या हो गया, 8 हो गया। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 25 पे पावर कितना है, 164, बटा में कितना, 8। 25 को क्या लिख सकते हैं, 24 + 1, और इस पे पावर कितना है, 164,
अब बटा में कितना है 8, 8 तो इसको काट देगा, 1 को काटेगा नहीं, तो क्या बचा 1 पे पावर 164 बटा 8, 1 को जितना बार गुना करेंगे 1 बटा 8 आएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, एक क्वेश्चन दे दूं, सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं 25 पे पावर 737 लिख दूं और नीचे लिख दूं 7 लिख दूं। क्या लिख दूं 7। अब जरा सोचिए, यहाँ पे आप चाहिएगा तो आप यूलर रूल तो लगा भी सकते हैं, यूलर भी लगा सकते हैं, या आप फॉर्मेट भी लगा सकते हैं, और आगे भी हम देखेंगे फॉर्मेट भी लगा सकते हैं। आगे देखते हैं बढ़ाकर कि इसमें बाइनोमियल लगेगा कि नहीं लगेगा, या बेसिक लगेगा कि नहीं, बेसिक में क्या पॉजिटिव निगेटिव 1 का रूल देखते हैं। अब जरा देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी यूलर का बात कर रहे हैं, यूलर का रूल लगाते हैं। यूलर का रूल कब लगेगा, जब इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाए 1 आ जाए, क्या आ जाए 1 आ जाए। लेकिन ज्यादातर आपको इजी क्या पड़ेगा, जब ज्यादा पावर हो तो यूलर लगाइए या फॉर्मेट लगाइए। क्यों, क्योंकि यूलर और फॉर्मेट लगाने से पावर छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, पावर एकदम छोटा हो जाएगा। जैसे कैसे, यहाँ पे देखिए 7 है, 7 का अगर हम कहें कि इसका आप क्या निकालिए टोसेंट निकालिए, तो 7 क्या है आपका प्राइम नंबर है। क्या है प्राइम नंबर। तो जिसका आप, जैसे हम यहाँ पे कहे थे कि 3 का आप निकालिए, क्या 3 का टोसेंट निकालिए। तो कैसे निकाला है अभी, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का टोसेंट कैसे निकाले समझ सकते हैं, 3 इंटू 1 माइनस 1/3। तो यहाँ भी अगर मैं कहूँ कि 7 का टोसेंट निकालिए, तो 7 इंटू 1/7, तो कितना होगा भाई मेरे 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/7, तो कितना आ गया 6। और एक और बात बताए थे, किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट निकालिएगा तो एक कम आएगा। तो देखिए, तो एक कम आया। अब इससे इसमें डिवाइड कीजिए, 6 से जरा डिवाइड कीजिए, तो 6 से जब आप डिवाइड कीजिएगा 737 में, देखिए तो कितना बढ़ते कट रहा है, 6 एकम 6, फिर यहाँ 6 दूना 12, और 18 तो ज्यादा हो जाएगा, 6 दूना 12, 5 बचा। अगर ज्यादा लिखिएगा तो माइनस में बचेगा। चलिए माइनस वाला भी तरीका बताएंगे, ऐसे भी तरीका बताएंगे। तो जब हम इसको आगे बढ़ाएं तो 25, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो पावर कितना बचेगा, शेष में 5 बचेगा। देखिए यहाँ पे 5 बच रहा है, और नीचे कितना है 7 है, नीचे क्या है 7 है। अभी भी देखा जाए कि काफी बड़ा पावर है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब जरा देखिए 7 से इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करके रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो आप एक और काम कर सकते हैं, इसको बाइनोमियल में बदल दीजिए। तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 21 प्लस 4 लिखिए, या 28 माइनस 3 लिखिए, लिख सकते हैं कि नहीं। और इस पे 5 हो गया, नीचे क्या हो गया 7 हो गया। जब इसको 7 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, बचा कौन चीज -3 पे पावर कितना 5, और नीचे क्या हो गया 7 हो गया। अब जरा सोचिए, माइनस पे और नंबर है तो माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और 3 को 5 बार गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। देखिए यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81 तिया कितना आ जाएगा 243। अब 243 में 7 से भाग लगाइए, तो क्या मतलब लगेगा 70 21, यहाँ क्या बचेगा 3 चौक 28, कितना बचा देखिए, तो 13 में से 8 गया 5, ये कट जाएगा 5 बचा। यानी जब इसको कीजिएगा तो -5 बचेगा। क्या -5 होगा, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगर -5 आया तो माइनस इसमें से घटा देंगे, तो 7 में से 5 घटाइएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो एक चीज यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ रिमाइंडर पॉजिटिव में छोड़े हैं। अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं हम निगेटिव करके बनाएंगे, तो वो भी तरीका आप देख ही लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे है 25/7, तो मैंने क्या किया 7 का टोसेंट निकाल दिया, यहाँ पे 6 हो गया। अगर चलिए अभी तो मैंने क्या बताया आपका टोसेंट मेथड से, यानी यूलर रूल से बताया। अब देखिए ये कितना तरीका से हम बताएंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। 6 से आप डिवाइड कीजिएगा 737 में, तो देखिए 6 कम 6,
6 दूना 12, कितना बचेगा 1, फिर यहाँ 6 तिया 18, तो कितना बचेगा -1। यानी जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो 25 पे पावर कितना हो गया -1 हो गया, रिमाइंडर -1 हुआ, और नीचे क्या हो गया 7 हो गया। क्या हो गया आपका 7 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो 25 पे पावर -1, अब जरा देखिए यहाँ पे, अगर आप 25 है और यह -1 है, काफी मतलब कि छोटा पावर हो गया। जब आप इसको 7 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, 17 21, कितना बचा 4, तो यहाँ पे 4 जब बचा तो किस में बचेगा निगेटिव में। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो निगेटिव में ले जाइएगा तो फिर इसको 1 के नीचा करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम बाइनोमियल में चेंज कर देते हैं। तो 25 को क्या लिख सकते हैं 28 - 3 लिख सकते हैं, और नीचे क्या है 7, और इस पे पावर क्या है -1 है। जरा देखिए ये इसको काट देगा, -3 पे क्या आया -1 आया। अब जरा ध्यान दीजिए, जब यहाँ माइनस पे वैल्यू आया यहाँ पे, तो माइनस पे वैल्यू आने के कारण यहाँ पे रिजल्ट किस में आएगा, यहाँ पे जब माइनस आया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, और प्लस करने के बाद आप यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके पहले वाला रूल जो था वो इजी पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज हम यहाँ 15 पे पावर 335 दे दिए, और नीचे दे दिए सपोज 4 दे दिए। ओके, अब बताइए इसमें इन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना होगा 1 होगा। एचसीएफ निकालिएगा तो क्या होगा 1, यानी इसमें यूलर रूल लग जाएगा। अब 4 का जब आप टोसेंट निकालिएगा तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुना 1/2, इसका टोसेंट कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2। अब क्या कीजिए इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना अर्ध कटेगा 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छक 12, 2 सते 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी 15 पे पावर कितना हो गया 1, और नीचे क्या आ गया 4, यानी 15/4 आ गया। और जब 15 में आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रही होगी। चलिए इसी को हम लोग अगर बाइनोमियल से बनाना चाहें, सेकेंड मेथड किससे बनाना चाहें बाइनोमियल से, तो कैसे बनाइएगा 15 को हम 16 - 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है 335 बटा में कितना है 4 है। अब ये 4 इसको काट देगा, 4 का 16, क्या बच गया -1 पे पावर 335, अब बटा में कितना है 4, माइनस पे ये जब ऑड नंबर है क्या है आपका ऑड नंबर, तो रिजल्ट किस में आएगा माइनस में आएगा, और 1 को जितना बार गुना कीजिएगा 1। अब यहाँ माइनस में बचा तो प्लस करने के लिए इसमें से घटा देंगे, तो 4 में से 1 गया क्या आया 3, यहाँ भी 3 आया और यहाँ भी आपका 3 आया। तो आप देख सकते हैं कि यूलर रूल ऐसा है कि और छोटा कर देता है पावर को। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं यूलर रूल पे। जैसे मैं यहाँ पे दे दूं सपोज 99 पे पावर 800 दे देते हैं, और नीचे हम दे देते हैं सपोज 5। अब हम कहें कि इसका रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। जरा देखिए तो ये दोनों नंबर का जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा 1। हम आपको बताए हैं यूलर रूल तभी लगेगा जब इन दोनों का बीच का रिलेशन क्या हो को प्राइम का रिलेशन हो। को प्राइम करने का मतलब क्या एचसीएफ कितने के बराबर है 1 के बराबर है। जरा देखिए जब ये लगेगा तो आपका पक्का ये है, ये किसका टोसेंट लग जाएगा, यानी यूलर रूल लग जाएगा। तो 5 का टोसेंट निकालिएगा तो 5 का टोसेंट कितना आएगा 4 आएगा, कि 5 एक प्राइम नंबर है। 4 से डिवाइड कीजिए कितना अर्ध कट जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष कितना बचेगा 0। 99 पे पावर कितना हो गया 0, और नीचे 5, कोई भी अंक पे पावर 0 वैल्यू 1, 1/5, यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। ये आपका रिमाइंडर हो गया। उम्मीद है कि आपको यूलर रूल समझ में आ रही होगी। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं कुछ अलग टाइप का। चलिए जैसे मैं कह दूं सपोज 543 कर दें, और इस पे पावर हम सपोज 738 दे दें। ठीक है क्या दे दिए 738, और
इसको कहें कि आप सपोज 8 से डिवाइड करके बताइए, किससे डिवाइड करके बताइए, 8, और रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। तो 8 का 2% क्या होगा, निकाल कर देखते हैं। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब इसका 2% निकालिए तो 1/2 होगा, कितना आएगा, 4 आएगा, यानी 8 का 2% कितना आएगा, 4। अब इसमें किससे डिवाइड कीजिए, 4 से। चलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से जब आप डिवाइड कीजिएगा 738 को, तो देखिए तो 4 एकम 4, क्या बचेगा, 4 अठे 32, 3 में से 2 गया 1, 18, 4 चौका 16, कितना बच जाएगा, 2। यानी यहाँ पे अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या बच गया, 543 पे पावर 2, और नीचे क्या हो गया, 8 हो गया। नीचे क्या हो गया आपका, 8 हो गया। अब 543 है और यहाँ 8 है, जरा सोचिए, यहाँ 543 और यहाँ पे क्या है, 8 है। अब क्या करना होगा, इसको बाइनोमियल के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। इसके बाद तो इजी हो गया, पावर छोटा हो गया, बाइनोमियल में चेंज कर दीजिए। जरा देखिए 8 से अगर आप 543 में डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या कटेगा, 8 48, कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6, ये कटेगा, और यहाँ पे 63, 8 64 ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 544 -1 कर सकते हैं कि नहीं। देखिए आप 8 में 544 को भाग दीजिए, तो जरा देखिए यहाँ पे 8 अठछक 48, 14 में से 8 गया 6, 8 64 कट गया कि नहीं। तो आप देखिए 543 को अगर आप चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 544 -1, क्या लिख सकते हैं, 544 -1। अब ये इसको काट देगा, क्या बचा, -1 का स्क्वायर, अब बटा में कितना हो गया, 8 हो गया। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 1/8, इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। तो उम्मीद है कि आपको यूलर रूल आसानी से समझ में आ गया होगा। यूलर रूल निकालने का क्या रूल है, सबसे पहले ये जो बेस है और ये जो भाजक है, दोनों का बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए, को प्राइम। को प्राइम कहने का मतलब क्या होता है, को प्राइम कहने का मतलब ये होता है कि आपका उन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहला ये कंसेप्ट जरूर याद रखेंगे, तभी हम यूलर रूल लगा सकते हैं। चलिए कुछ और आगे हम लोग, यूलर रूल के बाद हमको अब पढ़ना क्या है, विल्सन विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। अब क्या पढ़ना है मेरे भाई, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। अब ये विल्सन रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है मेरे भाई, इसको समझते हैं। तो देखिए विल्सन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले हम पहले भी बताए हैं, गुणनखंडों की संख्या में हम आपको ये बताए हुए हैं, वन मिनट, ओके नया पेज लेते हैं। चलिए तो हम क्या बता रहे थे, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम में आपको हम एक चीज बताए हुए थे, फैक्टोरियल का बारे में। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम जानने से पहले आपको एक चीज पढ़ना होगा, फैक्टोरियल के बारे में। अब आखिर ये फैक्टोरियल होता क्या है, तो याद कीजिए जब गुणनखंडों की संख्या पढ़ा रहे थे तो वहां पे फैक्टोरियल हम बताए हुए थे आपको। उम्मीद है कि आपको ये बात याद होगा। जैसे मैं कहूं कि 0 का फैक्टोरियल अगर कहीं पूछा जाए तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। अगर 2 का फैक्टोरियल पूछे तो फैक्टोरियल निकालने का क्या तरीका है, जिसका फैक्टोरियल पूछेगा वहां से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे। तो 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 2। मैं कहूं कि 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 3 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अगर कहें कि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 4 3 2 1 तो कितना हो जाएगा, 24। अगर कहें कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कीजिए, पंचों का 20 या 60 दूना 120। फिर अगर हम कहें कि 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 5 4
3 2 1। अब इसका फैक्टोरियल निकालिए, 6 पचे 30, 30 चौका 120, 120 दिया कितना हो जाएगा 360 दूना 720। तो उम्मीद है कि आपको ये फैक्टोरियल समझ में आ रही होगी, क्योंकि विल्सन वैसी जगह लगाएंगे जहां फैक्टोरियल में क्वेश्चन आएगा। जैसे पहले एक छोटा सा एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूं फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फिर दे दे फैक्टोरियल 4, फिर दे दे फैक्टोरियल 5, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे दे दे 100। और अब हम कहें कि इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ये विल्सन थ्योरम है, लेकिन अभी छोटा बात बता रहे हैं, छोटा में विल्सन का रूल नहीं लगाएंगे, ये छोटा है। और जब बड़ा बड़ा टाइप में भी बताएंगे तो आपको विल्सन का रूल बताएंगे, लेकिन ये तो सिंपल है। इसको कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 2 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, 3 का वैल्यू क्या होता है 6 होता है, 4 का वैल्यू देखिए कितना होता है 24 होता है, और 5 का वैल्यू क्या होता है 120 होता है। यानी 5 से जो भी टर्म आएगा सब कट जाएगा। फैक्टोरियल 5 में 5 आ रहा है, फैक्टोरियल 6 में भी देखिए 5 आ रहा है, फैक्टोरियल 7 में भी 5 आएगा। यानी इसके बाद जो भी टर्म आएंगे वो रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, रिमाइंडर पूरा पूरी वो उसका 0 हो जाएगा। लेकिन इधर में देखिए कहीं 5 नहीं दिख रहा है, तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए क्या आएगा, तो देखिए जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ में है 24 और 30 आ 2 कितना 32। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा। तो ये तो फैक्टोरियल का आसान क्वेश्चन है, हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी बताएंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल दे दे, ये पहला नंबर एग्जाम्पल था, 2 नंबर एग्जाम्पल दे दे, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, इस तरह से हम आगे दे दे, मान लीजिए 200। और अब हम कहें कि फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कीजिए, ध्यान रहे यहाँ पे ओनली 5 था और यहाँ पे क्या था फैक्टोरियल 5 था, तो फिर इसको कैसे बनाइएगा, तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है तो इसके बाद वाला सब टर्म तो कट ही जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। लेकिन इसके वाला पहले कोई टर्म नहीं कटेगा। तो जरा देखिए इसका वैल्यू क्या आता है 1, इसका वैल्यू क्या आता है 2, इसका वैल्यू क्या आता है 6, और इसका 24 और यहाँ 120, इसको तो ये काट ही देगा। तो इधर वाले टर्म को जोड़िए तो क्या होगा 2 + 6 + 24, अब बटा में फैक्टोरियल 5 है, इसको जोड़िएगा तो 32 होगा। और फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, काटिए तो 4 दूना 8 और चौका 32, क्या बच गया 4/15 बच गया। तो बताइए यहाँ पे रिमाइंडर, अब तो 15 से डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। तो विल्सन रिमाइंडर थ्योरम में हमेशा हम लोग फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन पे बात करेंगे। ऐसे भी देखा जाए तो विल्सन का रूल नहीं लगाए, क्योंकि विल्सन का कुछ अलग कंसेप्ट है। अभी हम लोग विल्सन के कंसेप्ट से कुछ अलग, विदाउट विल्सन कंसेप्ट का हमने ये छोटा छोटा क्वेश्चन फैक्टोरियल वाला का रिमाइंडर मैंने बताया। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, पहले पढ़ा दिया बेसिक, बेसिक में सिंप्लीफिकेशन रूल था, पॉजिटिव निगेटिव जो रूल थे +-1 करके वो रूल था। फिर मैंने उसके बाद बताया बाइनोमियल, बाइनोमियल के बाद क्या बताया हम आपको फॉर्मेट रूल बताएं, फॉर्मेट के बाद क्या बताएं यूलर बताएं, और आज स्टार्ट किए विल्सन। तो विल्सन का थोड़ा बहुत मैंने कंसेप्ट दिया। नेक्स्ट क्लास जो होगा ये विल्सन पे पूरा हम लोग बात करेंगे। उसके बाद विल्सन के बात करने के बाद टाइम मिलेगा तो हम लोग चाइनीज का भी बात करेंगे, और एक क्लास और लेंगे जो स्पेशल का जाएगा, 1-2 क्लास और जाएगा जो स्पेशल का रूल होगा। स्पेशल में कुछ मिसलेनियस भी बात आएगी। उसके बाद हम लोग सारे पे क्वेश्चन पे भी बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितना भी आपको कंसेप्ट बताया। ऐसे रिमाइंडर थ्योरम का मैं एक क्लास ओनली क्वेश्चन का लिया हूँ, लगभग 10-12 क्वेश्चन उस पर बताए हैं, शायद लेक्चर नंबर रिमाइंडर थ्योरम का 3rd है। उसी तरह से जो भी आपको हम रूल पढ़ा रहे हैं उस पर मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा प्रीवियस ईयर का। अभी आपको थ्योरी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप थ्योरी पूरी तरह से समझ जाइएगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा। आप क्वेश्चन को देखिएगा, झट से आंसर मारिएगा, तो घबराना नहीं है। अपना नोटबुक तैयार करते रहिए, थ्योरी का क्लास रेगुलर कीजिए, कंसेप्ट को समझिए। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विल्सन के बारे में कुछ और डिटेल लेकर आएंगे। अगला सेशन आप छोड़ेंगे नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।